2024 का वर्ल्ड कप जीते ये विदाउट लूजिंग अ गेम। करेक्ट। ये चैंपियंस ट्रॉफी जीते विदाउट लूजिंग इवन वन गेम। दैट शोज द डेप्थ इन देयर क्रिकेट। अगर आपको याद हो जब ये न्यूजीलैंड से 3-0 हारे हैं, कर दो, बस कर दो। इंडियन क्रिकेट ये है, इंडियन क्रिकेट वो है। ठीक है, हम भी कहते हैं पिचेस अपनी मर्जी की बनवाते हैं, बॉलों में क्या लगवा लेते हैं। इन सालों के अंदर 2 T20 वर्ल्ड कप भी जीत जाती है, चैंपियन ट्रॉफी भी जीत जाती है, एशिया कप। चलो एशिया कप तो मैं तो कहता हूँ एशिया का तो मुकाबला ही कोई नहीं अब इनके साथ। मैं तो आज गारंटी से कह रहा हूँ यहाँ पे जाना इंडिया हिंदुस्तान वालों, आप 39 मेडल जीत गए हो। ओए 39 मेडल जीत गए हो, तुहानू मुबारका, तुहानू मुबारका, तुहानू मुबारका। लेकिन हम पाकिस्तानी क्या जीते हैं बाबा जी का बात अलग है, लेकिन दूसरे स्पोर्ट्स में भी पाकिस्तान कहीं नजर नहीं आ रहा मंजर। जिस स्पोर्ट क्रिकेट में हम पैसे लगाते हैं वहां कुछ रिजल्ट नहीं है, तो जहां तो हम लगाते ही नहीं है वहां से क्या गिला करना। आप अरशद नदीम की बात कर रही हैं। अरशद नदीम जब से गोल्ड मेडल जीते उसके बाद पाकिस्तान में कोई एकेडमी बनी है उनके नाम की? भैंस के पकौड़े खाए हैं? मैंने भी नहीं खाए, लेकिन मैंने देखे हैं। पाकिस्तान वर्सेस वेस्ट इंडीज के मैच के अंदर मैंने 11 गलती हो गई 10 भैंस के पकौड़े देखे हैं और एक अल्ट्रा प्रो मैक्स भैंस का पकौड़ा देखा। मतलब पकौड़े सारे ही थे, लेकिन सबके अलग अलग थोड़ी सी डेफिनेशन दिखा है। बात हो रही है पाकिस्तान वर्सेस वेस्ट। पाकिस्तानी मीडिया देख रहा हूं, हर बंदा रो रहा है, हर बंदा जो है वो शर्म से जो है वो उसका सर झुका हुआ है। इंडिया पाकिस्तान का कोई कंपैरिजन नहीं है। और मैं पाकिस्तान में बैठ के सर ये सरेआम कह रहा हूं, पाकिस्तान स्पोर्ट्स में कहां घुस गया है। और तनवीर अहमद निकलना बाहर। ओ भाईजान, इंडिया ने, मैं आपको पूरी डिटेल बताता हूं, इंडिया ने तबाही मचाई हुई है। जेवलिन की तरफ कोई और 2-3 प्लेयर तैयार किए। आप इंडिया में देखें, इंडिया में नीरज है, उसके पीछे आपको कितने सारे प्लेयर नजर आ रहे हैं। इसी तरह आप बाकी सारी स्पोर्ट्स में भी देखें, जहां जहां ये नहीं है कि इंडिया को कोई एक बंदा जो है ना एक्सीलेंस दे रहा है। अरशद नदीम वाला तो लग गया ना, वो आपको दिख रहा है कि वो जो उसके बाद कंसिस्टेंसी भी अपनी नहीं मेंटेन कर पा रहा। आप देखिए टॉप 8 में नहीं आया। ठीक है, हार जीत होती है, आप अच्छा बुरा करते हो, कोई भी इतना कंसिस्टेंट नहीं रह सकता। बट आप नीरज को देखें, 2016 से वो जूनियर खेल रहा है और उसके बाद आप उसकी कंसिस्टेंसी देखें। जब वो हारा भी है ना तो वो इतना बुरा नहीं गया जितना अरशद नदीम गया। और बाकी भी आप देखें, हर एक कैटेगरी में उनके पास इतने लोग हैं ना। आप ये देखिए कि मैं थोड़ा सा आपको इसका अगर आप देखें तो आपको समझना आसान हो जाएगा। गोल्ड ईयर रमेश थरंगा पथिराजा ने और पथिरागे ने, और उनका 89, मैं तो पथिराज कह रही हूं, पथिराज कह लें, गे कह लें, वो जरा आगे वो उसका तो वो उनकी एक अपनी प्रोनाउंसिएशन है नाम की, पथिराज कह लें, 89.75। और उसके बाद नीरज है, एक्सपेक्टेड थे 85.83। फिर उनके यशवीर सिंह है 85.41। आप ये देखें कितने क्लोज हैं। वो 80 पॉइंट पर 83 में सिल्वर है और 85.41 में ब्रॉन्ज है। तो ये उनके एक और एथलीट है रोहित यादव, वो भी 81.56 है। में खुशी है ना, ही कंट्री में खुशी है। मतलब मुल्क की भी वजन बची पड़ी है, क्रिकेट की भी बची पड़ी है, स्पोर्ट्स मतलब ओवरऑल स्पोर्ट्स की बची पड़ी है और कंट्री की भी बची पड़ी है। लेकिन हम पाकिस्तानी एक चीज को देख के बड़ा ज्यादा ना, मतलब हमें मजीद मनूसी पे आ जाती है कि वो इंडिया भाई किस तरह ऊपर चला गया जी। इंडिया भाई किस तरह ऊपर चला गया और हम तो भाईजान बिल्कुल जमीन पे लगे हुए हैं। अब आप सबको पता है कि कॉमनवेल्थ गेम हुई है। अब कॉमनवेल्थ गेम में भाईजान वो अरशद नदीम साहब ने कोई 2024 में वो गोल्ड मेडल को जीत लिया था। अब ऑब्वियसली पाकिस्तानी किसी गरीब के पास पैसा आ जाए ना, तो वो हम पाकिस्तानी ना बड़े छोटे ज़हन के होते हैं, हमारी बड़ी छोटे गोल्स होते हैं। मतलब पैसा आ गया बस ठीक है जी, और जिंदगी में कोई मोटिवेशन नहीं है, कोई गोल नहीं है, हत्तम बाढ़ में गया खड़ा स्काई डाइव करो। अरशद नदीम साहब का वो था। इस साल अरशद नदीम साहब भाईजान 9वें नंबर पे आए हैं कॉमनवेल्थ गेम में। 7 जो है वो मेडल, गोल्ड मेडल उनको बॉक्सिंग में मिले हैं। और बॉक्सिंग में जिस तरह मैं ये कंपैरिजन सोच रहा था और चेक कर रहा था कि जिस तरह बिहार से प्लेयर आते हैं लाइक वैभव सूर्यवंशी, सर ईशान किशन, MS धोनी भी मैंने सुना बिहार से था, ये लंबे छक्के लगाने वाले प्लेयर हैं। इसी तरह हरियाणा से बॉक्सिंग चैंपियन निकल रहे हैं। यार व्हाट आर टैलेंट। इंडिया इस दुनिया को बता चुका है कि वी आर
द इंडियन इज द बेस्ट इन द वर्ल्ड। अल्लाह की कसम दिल से खुशी होती है। और हम पड़ोसी जो पाकिस्तानियां देख के शर्म से जो है वो झुक जाते हैं। अब आप नीरज चोपड़ा की बात कर लो। नीरज चोपड़ा एक कंसिस्टेंट प्लेयर है, एक कंसिस्टेंट एथलीट है, आपको कंसिस्टेंसी प्रोवाइड करता है। चाहे वो 90 मीटर का थ्रो ना मारे, लेकिन वो आपको हर कॉमनवेल्थ गेम हर साल आपको कुछ ना कुछ जिताता है। इस साल इवन के वो इंजरी में खेल रहा था, लेकिन फिर भी वो सिल्वर लेके गया है, फिर भी वो सिल्वर लेके गया है। वो कंसिस्टेंसी के साथ आता है। वो जिस तरह विराट कोहली को हम क्रिकेट में बोलते हैं कि यार विराट कोहली क्यों बड़ा प्लेयर बना है, विराट कोहली कंसिस्टेंट था अपनी परफॉर्मेंस में। नीरज चोपड़ा भी कंसिस्टेंट रहता है। आज भी हम पाकिस्तानी उस जाहलियत के दौर में रह रहे हैं ना, जहां हमें समझ बूझ कोई नहीं है। हम तो 400-500 साल दुनिया से पीछे जा रहे हैं, और इंडिया बाकी कंट्री हमसे बहुत आगे निकल चुके हैं अक्ल के मामले में, तरक्की के मामले में। और आज भी हमारी वही जो है वो स्टेटमेंटें, ऑनेस्टी की जो हमने पिछली वीडियो में भी बात की ना, पाकिस्तान तो अफगानिस्तान बन गया है स्पोर्ट्स के लिए और वुमेन्स के लिए। पाकिस्तान की खबरों में आपको इस वक्त कोई दुख का इजहार किया जा रहा है? पाकिस्तान के गली मोहल्लों में कोई दुख है कि हम कॉमनवेल्थ में 1 मेडल जीते हैं और इंडिया 39 जीता है? कोई पाकिस्तान का बजट होता है? यहाँ तो स्पोर्ट्स में आप देखें, हॉकी फेडरेशन पे कोई रिटायर्ड जनरल बैठ होता है, किसी फेडरेशन में कौन सा रिटायर्ड कर्नल बैठ होता है, और वो 20-20, 30-30 साल बैठे रहते हैं और उनकी कोई परफॉर्मेंस नहीं होती, पैसे उन्हें मिलते रहते हैं। आप इंडिया का बजट देखें, मैं देख रहा था, इंडिया का $450 मिलियन का बजट है स्पोर्ट्स का। पाकिस्तान की गोल्ड मेडल से लेकर जिस तरीके से पाकिस्तान की पूरी तरीके से हार पे हार होती हुई, जिस तरीके से आपको पता होगा कि पाकिस्तान वर्सेस वेस्ट इंडीज के बीच हुआ, इस मुकाबले में भी पाकिस्तान इतनी बुरी तरीके से हार चुका था। लेकिन आप यहाँ से अंदाजा लगा सकते हैं कि इंडिया पास 39 गोल्ड मेडल है, लेकिन पाकिस्तान के पास सिर्फ और सिर्फ 1 गोल्ड मेडल है। क्या ये बात चौंकाने वाली नहीं है? जिस तरीके से पाकिस्तान की बुरी हालात हो चुकी है क्रिकेट से लेकर अन्य स्पोर्ट्स में, जिस तरीके से आपको पता होगा कि जैकोबिन थ्रो में भी इंडिया ने बहुत ही खतरनाक तरीके से पाकिस्तान के खिलाड़ियों को किया था, चौंका दिया। जिस तरीके से नीरज चोपड़ा ने अरशद नदीम को चौंकाया, शायद से यह बात पाकिस्तान भी किसी भी हाल में नहीं सोचा होगा। जिस तरीके से अरशद नदीम ने यहाँ पे खेला और जिस तरीके से नीरज चोपड़ा ने अपने प्रदर्शन दिखाया, पाकिस्तान की जैकोबिन थ्रो में भी पूरी तरीके से हालत खराब कर दी। और जिस तरीके से यहाँ पे आपने क्रिकेट की मामला में जाए तो जिस तरीके से पाकिस्तान एक के बाद इसी बीच तनवीर अहमद ने बाबर आजम की तारीफ करते हुए कहा कि बड़े खिलाड़ी मुश्किल समय में ही अपनी अहमियत साबित करते हैं। उनका मानना है कि बाबर का अनुभव और शांत रवैया टीम के लिए काफी महत्वपूर्ण है। इस बयान के बाद सोशल मीडिया पर बहुत बहस हुई। दूसरी ओर बाबर आजम के समर्थकों का कहना है कि जब खिलाड़ी खराब प्रदर्शन करता है तो उसकी आलोचना हो। को पूरी तरीके से खत्म कर देने वाला है। तो दोस्तों, क्या पाकिस्तान की इस जीत के बाद बाबर आजम की इतनी तारीफ जायज है या अभी इंतजार करना चाहिए? अपनी राय जरूर कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। तब तक मिलता है हार से आपको क्या लगता है, इस बारे में भी अपने यूट्यूब चैनल का अपना कमेंट में जरूर से राय देके जाइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।